और नारी के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमें देख सकते हैं तो यस वी आर लाइव और हैशटैग फॉर यू वापस से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। हम रोज़ आपसे इस तरीके से बात करते हैं जहां पर हमारे पास खबरें होती हैं आपके लिए जो कि इंटरेस्टिंग दिन भर की रही हैं, जो हमने पढ़ी हैं। और कभी कभार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपस में आपसे बात करने से पहले, कभी कभार नहीं करते। तो आज वही वाला दिन है जब हमने आपस में डिस्कस नहीं किया। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो एड शेरन, जिसके गाने हम सब सुनते हैं और सब फॉलो करते हैं उनको। तो सोनाक्षी ने अभी बस इस बात का जिक्र ही किया, तो मैं बड़ी इंटरेस्ट से सुनना चाहती हूँ कि वो क्या बोल रही हैं। सो टेल मी। बेसिकली गुड न्यूज़ है डेविड धवन के लिए, क्योंकि अगर उनको जुड़वा 3 बनानी है तो उनका कास्टिंग का काम हो चुका है। बिकॉज आप एक बार ये देखो, श्वेतांग, कैन यू जस्ट शो दिस पिक्चर टू पीपल? This is not Ed Sheeran, and now you look at this. That is Ed Sheeran, and these guys look so similar, it's not funny. The point is, जो ये एक 25 years old बंदे हैं जो एक मैनचेस्टर में एक ग्रोसरी मार्केट में काम करते हैं, एंड सब इनको एड शीरन समझ के इनको मॉप करते रहते हैं, इनके ऑटोग्राफ्स मांगते रहते हैं, इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते हैं। इस वजह से ये बोलते हैं कि इनकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, जहाँ जाते हैं फैंस पीछे पड़ जाते हैं, कोई मानता ही नहीं है एड शीरन नहीं है, इनको अपना पासपोर्ट दिखा के प्रूफ करना पड़ता है। मोरओवर, मतलब एड शीरन जैसा लगना एक बात है, पर वो उनके जैसा बिल्कुल नहीं गा सकते। बेसिकली अगर एड शीरन इज sane, then he's insane because his voice is really, really bad. That's what he says. But he says he doesn't mind making a career out of being an Ed Sheeran lookalike, you know. But the point is, इससे सबसे ज़्यादा affect वो नहीं हो रहे, उनकी 28 years old गर्लफ्रेंड हो रही है, जो कि बहुत ही इरिटेटेड है। बिकॉज वो जब भी बाहर जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली आपके बॉयफ्रेंड को कोई सराउंड कर लेगा, आप बाहर आए हो, डेट पे आए हो एड शीरन समझ के, कोई भी बंदी इरिटेट होगी, तो वो भी इरिटेट होती है। और अगर आपका बॉयफ्रेंड ऐसा करे तो कैसा लगेगा? ये मुझे नहीं पता कि कैसा लगेगा, बट है तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। और ये जुड़वा की जो तुमने बात करी है ना, एक्चुअली मतलब बॉलीवुड की जब आए थे इंडिया, तो फारा खान ऐसे, मतलब वो वाली पिक्चर्स मुझे याद आ रही हैं कि गले में गले हाथ डाल के जैसे करण अर्जुन का प्यार दिखा रहे थे। तो बॉलीवुड तो अच्छे से जानता है कि वो कैसे दिखते हैं और कैसे नहीं दिखते हैं। बट ये है कि सबसे अच्छा जो क्राउड दिखता है ना, वो आई गेस मेहरचंद मार्केट में दिखता है, जो कि एलीट मार्केट है दिल्ली की। और उसके बारे में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आज बात पता चली कि आज़ादी के नेक्स्ट ईयर ही वो मार्केट बन गई थी। और जब वो मार्केट बनी थी तो गेस भी नहीं कर सकता शायद कोई कि कितना दुकानों का किराया होगा। सिर्फ 18 रुपये, सिर्फ 18। मतलब जहाँ पर आपको एलीट क्राउड दिखता है, सबसे ज़्यादा रिच वहाँ पे घूम रहे होते हैं। एंड यू नो, जहाँ पे लड़कियाँ भैया की जगह भैया कहती हैं, यू नो, सो वहाँ पे हाँ भैया प्लीज़, सारी बात इंग्लिश में कह देती हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि ओह नहीं, हिंदी में बात करते हैं क्योंकि ये तो भैया हैं ऑटो वाले। सो हाँ, और उसमें ये भी पता चला कि फ्री होल्ड शॉप्स हो चुकी हैं। एंड जितनी मैक्सिमम फ्री होल्ड शॉप्स हैं, मतलब दे कैन सेल आउट ऑल्सो। फ्री होल्ड का मतलब आएगा, सबको पता ही होगा कि होता है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है आप किसी भी बंदे को सेल कर सकते हो। इसमें किसी स्टेट का, किसी सिटी का कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही एसोसिएशन की होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी। और दूसरी बात जो मुझे पता चली वो भी बड़ी सही थी कि बीएसएफ की जितनी भी फीमेल जवान है ना, वो पहली बार इस बार राजपथ पे अपने कर्तव्य दिखाने वाली हैं। 45 की टीम है, पता है टीना, एंड 45 में से 43 को बाइक चलानी नहीं आती थी। सो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हाउ डू यू फाइंड गर्ल्स जो बाइक चलाती हैं? मतलब ऐसा, हाँ, हॉट तो है, बट ना उनके लिए एक नोशन होती है। हैव यू एवर हर्ड? मैं बता रही हूँ कि मैंने जब अपने मम्मी को बोला था ना कि जॉब करना है, अच्छा 2 चीज़ें करनी थी मुझे जब पैसे आएंगे मेरे पास। एक शकीरा की तरह बेली डांसिंग सीखनी थी, दूसरा बुलेट खरीदनी है मुझे अपने पहले, जो हुआ नहीं, वो अलग बात है कि वो हुआ नहीं, पहली सैलरी से बुलेट खरीद के उस पर बैठ के, चाहे सूट पहन के, इनफैक्ट लेकिन जीन्स पहन के नहीं, सूट पहन के गॉग्स लगा के मेरे को ऑफिस जाना है। हाँ, वो जो आपने ली थी। तो मेरे को ये मन था बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई थिंक कि बहुत स्टीरियोटाइप है ना, 2 व्हीलर, जैसे हम कैंपस में रहते थे तो बहुत सारी लड़कियां, जैसे आप स्कूल पास करते हो और जैसे 18 के होते हो जब आपको लाइसेंस मिलता है, तब की सीधे स्कूटी दिलाएंगे, लड़कियों को स्कूटी दिलाएंगे और लड़कों को बाइक दिलाएंगे। यही लॉजिक होता है जो हमने देखा है। आई थिंक मैं दिल्ली आके मैंने देखा था 1-2 बार रास्ते में लड़कियों को, मैं एकदम खिड़की से ऐसे झाँक के देख रही हूँ, बाप रे क्या हॉट लग रही है वो जो
सोनाक्षी ने भी बोला बहुत हॉट और बहुत फॉर सम रीजन, या तो क्योंकि हम बाइक को बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ एसोसिएट करते हैं, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं वो, बिकॉज इट्स अ वाइडर मशीन। इनफैक्ट एक बार पता नहीं किसी शो पे टीवी पे मैंने देखा था, एक लड़की थी, उसको वो आई थी, याद नहीं है, नहीं स्प्लिट्सविला नहीं, वो दूसरा रोडीज में शायद एक थी, तो वो उनसे अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं बाइक चलाती हूँ, मैं पता नहीं हरियाणा के चंडीगढ़ के कहीं की थी, वो बताती है ऐसे कि मैं बाइक चलाती हूँ, बहुत टाइम से मेरे भाई ने मुझे सिखाया था। हाँ, तो बहुत काजल भी थोड़ा सा ज्यादा वो लगाती थी, है ना, आई रिमेम्बर। इनफैक्ट वो मूवी याद है, वो अनुष्का और रब ने बना दी जोड़ी, वो जो एपिक सीन होता है जहाँ पे वो, हाँ, वो जो लेडीज पर्स पकड़ के तुम करे थे और भाभी जी बाइक चला रहे थे, आई जस्ट एब्सोल्युटली आई थिंक लव दैट सीन। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को पतला होना जरूरी नहीं है, मतलब जितना मोटा कहाँ से आ गया, बाइक है ना। मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कि स्कूटी तो वो नहीं होती है, मोटा होता है तो इधर उधर होती रहती है, बट बाइक के साथ मुझे लगता है ऐसा सीन नहीं होगा। भाई शरीर छोड़ो, दिल होना चाहिए बाइक चलाने के लिए, जिगरा। पर हमारे देश में जितनी शरीर के ऊपर बातें होती हैं और अपीयरेंस में बातें होती है ना, वो शायद बहुत ही ज्यादा एक हॉट टॉपिक बन जाता है, चाहे वो किसी भी फीचर को लेके हो। और टीना शायद इस बारे में कुछ बोलना बता भी दी थी अभी, बताओ भाई कि कोई फीचर के बारे में, कि आई गेस यू वर टॉकिंग अबाउट टीथ। हाँ मतलब अच्छा, तो एक तो अच्छा वो जो बात है, लेकिन जो अभी दो चीज़ है, जैसे एक तो हम फोटोज खींचते हैं, जरा अब सेल्फी का जमाना है तो छुपता नहीं है ना कुछ, आपकी पिंपल से लेके सब कुछ। पहले ही हमें बड़ी जितने फेस वॉशेस के ऐड देख लो, एक पिंपल है, इंसान बाहर ही ना निकले घर से, हम सब ने भी कर रखा है, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है, जो हमारी वो कॉन्शियस होते हैं हम इतना। अब उसमें दांत जब पीले हो आपके, तो आप इमेजिन करो, मतलब इमेजिन वेरी येलो टीथ, ठीक है, और इमेजिन हल्का येलो, मतलब आपने बिग बॉस में भी तो ये एक दूसरे के अक्यूज करते थे, इसके दांत ज्यादा येलो है, इसके दांत ज्यादा येलो। तो एक्चुअली पता है क्या, ये जो येलो, मैंने आज एक्चुअली मैं इसी बारे में सोची थी कि कोई मेरी फ्रेंड बता रही थी कि सेल्फी ली, अरे यार दांत पीले लग रहे, दांत पीले, बट ये मैंने नोटिस किया बहुत हो कि हमारे, और एक तो ना डेंटल दांत हमें सबको सुंदर चाहिए, और आई थिंक इट्स द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। डेंटिस्ट की पिछली अपॉइंटमेंट कब होती है, लोगों को याद नहीं होती, ऐसे 4 साल में अचानक से याद है, हाय ब्रश चेंज करना है 4 साल में, हाँ वो ब्रश मर चुका है, वो ऐसे ऐसे फूल बन गया वहाँ पे, आप चेंज नहीं कर रहे हो। हाँ, तो आई लुक्ड अप दिस, आई वाज लुकिंग थ्रू इट एंड आई टॉक टू अ डॉक्टर एज वेल, तो मतलब डेंटिस्ट, एंड सो आई फिगर्ड कि जो आपके दांत पीले होते हैं वो बेसिक एवरीडे हैबिट्स की वजह से होते हैं। जैसे वो हमें कॉफ़ी पीने की आदत होती है, मोस्टली स्ट्रेसफुल जॉब होता है, आपने 6 कॉफ़ी के कप उलटती है, तो वहाँ पे ना एक चीज़ होती है, एक पिगमेंट होती है जो आपके दांत को स्टेन करता है, जिससे ओवर टाइम आपके दांत गीले हो सकते हैं। सिगरेट जो एक दूसरा, जो आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि इट मेक्स आवर लिप्स स्लाइटली ब्लैक, आई मीन ब्लैकर, राइट, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर टीथ। ऑल्सो ज़्यादा घस के ब्रश करना भी बैड है, मतलब दिन में 2 बार ब्रश करो, ऐसा प्रेशर लगाया कि जितनी बॉडी में प्रेशर है आपने दांत पे लगा दी कि अरे मेरा दांत बहुत चमकेगा, नहीं, उल्टा होता है। हल्दी वाला खाना खाने से, हल्दी वाला तो नाखून में भी होता है ना, ये नहीं, एक्चुअली हमारे देश में हाथ पीले कराने का बहुत शौक है, तो लोग दांत भी पीले करा लेते हैं। ये बहुत ही बुरा जोक था ये। कुछ ना कुछ पीला कराना ना, तो हो गए। पेंटेड येलो, रंग दे बसंती का ओरिजिनल टाइटल था ये, पता है, पर एक चीज है, चेंज कर दिया थैंकफुली उन्होंने। हम ना जैसे बहुत सारे मेरे एकदम दिमाग में आया कि सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ ये डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब इवन अनुष्का शर्मा की अभी जब शादी हुई तो बहुत क्लोजअप था एक पिक्चर में, ठीक है, तो उसमें साफ पता चल रहा था कि दे गेट इट ट्रीटेड, मतलब रेगुलरली, बिकॉज इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकता है अगर नॉर्मल हो तो। इनफैक्ट मैं अभी गई थी, अब वो तो जैसे सेम 4 साल में डेंटिस्ट याद आता है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ हो रहा होता है, आई वाज एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग गम्स, राइट, और इग्नोर ही कर रही थी 2 हफ्ते से, फिर मुझे ना अचानक से, आपने ना गूगल करते कैंसर होना है, हर जगह, बालों में भी हो सकता है कैंसर अब तो, है ना, तो मुझे ना कुछ ऐसा डरावने से पिक्चर्स दिखे तो मैं चली गई डेंटिस्ट। उन्होंने भी यही बोला ना कि आपकी टीथ वाइटनिंग करानी है, उनका पहला क्वेश्चन ही ये था। एक तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव मतलब क्या, मिडिल क्लास फैमिली से होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, और वो थोड़ा रेगुलर उस पर। इनफैक्ट मुझे याद है कि बहुत अभी तो मिस इंडिया जैसे, सॉरी मिस वर्ल्ड जैसे हुई मानुषी एंड ऑल ऑफ इट, तो बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे बताया जाता था कि जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका करवाया जाता है, चाहे आपका नॉर्मल मोरलेस दांत का कलर हो, तब भी आपको वाइटन करवाए जाते हैं। इनफैक्ट चिड़वाया जाता है कि शॉर्पन हो जाए या थोड़े से ब्यूटीफाई हो जाए। और आई गेस जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे, कुछ तो लिखो यार, मतलब हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन लिखो। जैसे कल ज्योति जी ने बताया था कि वो शॉपलिफ्टिंग करती हैं, मतलब हम शॉपलिफ्टिंग की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हाँ वो ऐसे उठा लेते हैं, मज़ा आता है, बट हमने बस यही बोला था कि मज़ा ठीक है,
पर ऑफिशियल टूर पे मजे मत करो प्लीज, थोड़ी देश की इज्जत की बात होती है। हाँ मतलब उठाओ लेकिन ध्यान से, प्यार से नहीं, ध्यान से, है ना। तो हाँ। राम कुमार यादव, हाय। मुझे भी अच्छा हाय। हाय। कलेक्टिव आइडिया। हाँ, सब सुन रहे हैं इज व्हाट सुधीर कुमार हैज रिटन। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हो तो आप कुछ बोल भी सकते हैं। आप कुछ बोल भी सकते हो, हाय भी बोल सकते हो, हेलो भी बोल सकते हो, जैसे राम कुमार ने बोला है। हेलो अनिल। और Surinder also hi baby, okay. No, we're not babies, we're like full-fledged girls, women, adults. Exactly. Yeah, so no babies, okay. और वैसे भी आज तो हम बिल्कुल भरे बैठे हैं, तो बेबी भी मत करिए आप। है ना, बट कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछ सकते हो। I'll tell you. हाँ। एक सेकंड, हम भरे क्यों बैठे? क्योंकि अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस अपना फ़ोन दिखाती हूँ, आपको पता है ये कौन सा फ़ोन है, ठीक है, और मैं ये फ़ोन दिखा के बोलती हूँ ये सैमसंग का फ़ोन है, तो आपको कितना स्टूपिड फील होगा कि नहीं। सिमिलरली करण जौहर ने आज क्या करा कि अक्षय कुमार की पिक्चर लगाई, केसरी उनकी कोई मूवी आ रही है, उसमें अक्षय कुमार इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सर्ट, वो पिक्चर शेयर करी और नीचे लिखते हैं द लीड ऑफ द फिल्म इज परिणीति चोपड़ा, और पिक्चर में कहीं दूर दूर तक परिणीति चोपड़ा, ना उनका पर ना उनका पी। पता नहीं क्या सेंस लगा, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ऑब्वियसली ट्विटर भी ट्रोल कर ही रहा है उनको इस बात पे। आप क्या बोलना चाहोगे दोनों? यार वैसे एक मिनट के लिए मैं खुश भी हूँ कि यूजुअली मूवीज में जैसे पैडमैन आई थी जब, तो लेडीज 3 थी, दो वुमेन, तो दूर दूर तक वो नहीं दिख रहे थे। तो थोड़ा सा मैं खुश हो रही हूँ इस बात पे कि अक्षय कुमार की ही पिक्चर है जिसमें एक्चुअली उनकी जो पगड़ी वाली, वैसे भी रोल्स कटवाने के लिए भी फेमस थे बहुत पहले, एडिट करा देते थे। अब ये कहते हैं कि भाई लड़की फीचर हो रही है तो मैं पोस्टर में आऊंगा ही नहीं। तो पता नहीं क्या सीन। 2 मिनट के लिए मुझे वही लाइक आई सेड कि थोड़ा मतलब थोड़ी सी खुशी भी हुई कि चलो इस बार उनका थोड़ा सा जिसको बोलते हैं उनका कट गया है थोड़ा सा, कि लड़की की फोटो लड़कियों का कट गया है ना, वो तो दिख ही नहीं रही है पोस्टर में। अच्छा मैंने वो परिणीति चोपड़ा है ही नहीं पोस्टर में, सिर्फ अक्षय कुमार है। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये डबल पैडमैन में भी ऐसे हुआ, अब इसमें भी ऐसे हो रहा है। अच्छा बट देन मेंशन जो हुआ, अच्छा हाँ, सो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि मेंशन वो हुई है लेकिन उनको डाला नहीं, एटलीस्ट मेंशन तो हो गई, ये भी बड़ी बात है। यहाँ पे तो अगर आप मतलब आप आर्टिकल पढ़ने जाओ, जैसे आप आर्टिकल करते हो तो आप आर्टिकल के बारे में भी आप खुद भी पढ़ना चाह रहे हो, वहाँ पे तो आपको दूर तक पता ही। अच्छा फीमेल कास्ट मतलब कास्ट दिख जाएगा, उसमें बस लीड एक्टर का नाम होगा। भाई फीमेल जैसे एक्टर्स ऑब्वियसली है आपके मूवी में, बट I don't think they just get any mention. एंड संदीप जी पूछ रहे हैं कि पैडमैन मूवी के बारे में कुछ बताइए। तो अच्छा मैंने तो पैडमैन जो है वो एक्चुअली ट्विंकल खन्ना जो है अक्षय कुमार की बीवी, उनकी एक किताब है, लक्ष्मी, अभी ना बिल्कुल नाम नहीं याद है ना, तो ओरिजिनल जो बेसिकली उन्होंने उस किताब में भी जहाँ से कहानी ली थी वो थी एक रेवोल्यूशनरी की, अरुणाचलन मुरुंगनाथन, जिन्होंने अपने गांव में, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी और अपने आसपास के बहुत औरतों को देखा है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी सैनिटरी नैपकिन, उनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि बहुत महंगा, अभी तो टैक्स भी लगा हुआ है। तो वो चाहते थे कि एक सस्ता सैनिटरी नैपकिन वो बनाए। तो ये उनकी लाइफ की कहानी है जो अक्षय कुमार ने उनसे परमिशन लेके फिर उनकी बीवी की जो स्टोरी है उसको लेके बनाया है मूवी, और उसमें वो दिखा रहे हैं, उनकी जर्नी दिखा रहे हैं। तो पैडमैन जैसे हम बोलते हैं ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसे होता है, तो इसीलिए उनको एक सुपर हीरो टाइप का स्टैचर दे दिया उन्होंने कि पैडमैन, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर कंट्री उनको एक्सेस नहीं होता है सैनिटरी नैपकिन का। तो उनकी जो कंपनी है जयश्री इंडस्ट्रीज, उसमें ना कि औरतें काम करती है, वो ही सस्ता सैनिटरी नैपकिन बनाती भी है। तो वो उनको एक सस्टेनेंस भी दे रहे, इकोनॉमी मतलब उनकी नौकरी भी लगी हुई है, और वो उस सस्ते ऑब्वियसली सैनिटरी पैड को एक्सेस भी कर सकते हैं। और वो बहुत जगह वो यही, इनफैक्ट फिल्म का अगर आप देखेंगे ट्रेलर को, उसका ओपनिंग लाइन है कि IIT वाले आप मेरे बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ही इज नॉट समबडी हु इज वेरी एजुकेटेड, बट आई थिंक एजुकेशन और लिटरेसी हम ऑफन कंफ्यूज करते हैं। लिटरेसी और एजुकेशन दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। आपके पास 50 डिग्रीज हो सकती है, आपकी सोच वही की वही हो सकती है, कहीं ऊपर नहीं। कि ऐसी मूवीज बना के ना अक्षय कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब वो टॉयलेट, जब एक प्रेम कथा बनी तब इवन PM को भी हंसी आ गई कि क्या प्रेम कथा टॉयलेट क्या रिलेशन है। तो पैडमैन भी कुछ ऐसा ही होगा। बट पैडमैन की सबसे खास बात मुझे पता है क्या लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में दिखाया हुआ है कि
सिंपली ब्यूटीफुल होगी मुझे लगता है मूवी, बिकॉज राधिका आप्टे और जिस हिसाब का रिलेशनशिप उनका दिखा रहे हैं, रीजनिंग दिखा रहे हैं, और वो सीन बहुत अच्छा है। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो जब वो पैड पहन के अक्षय कुमार देख रहे होता है एंड ही सिट्स, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी मूवीज़ ना मेल्स को स्पेशली देखनी चाहिए, व्हाट प्रॉब्लम्स एंड व्हाट वी गो थ्रू। और एक इंसान हमसे पूछ रहे हैं अभी कि हम हमारे नाम भी पूछ रहे हैं। अब आपने इतना कुछ बता दिया, एक बार नाम बता दो। हाँ नहीं, पहले हम एक और चीज़ बता देते हैं, नाम से ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट है। तो काम ये कहता है कि लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिसका नाम हमने रखा ही इसलिए है फॉर यू, जो आपके लिए होते हैं, जो दिन की अगर आप कोई खबर जो मस्त वाली होती है हमारे हिसाब से, है ना, जो हमें बहुत मस्त लगती है, हमें लगता है कि शेयर करनी चाहिए, तो वो हम आपसे शेयर करते हैं। और अगर आप हमसे रोज़ जुड़ेंगे #4u में, हाँ, तो आप समझ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे स्लोली आप समझ जाएंगे। हाँ, बाकी सोनाक्षी है, ये टीना है और मैं उपासना हूँ, और हम ऑड नारी की टीम है। बाकी मुझे लगता है कि हमें रैप अप करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं। अच्छा, हाय मानवी, संदीप, कॉमेडी छोड़ सीरियस मूवी कर रहे हैं। हाँ, आई नो, बहुत जल्द, वी विश जल्दी से कॉमेडी करे अक्षय कुमार, वी आर आल्सो होपिंग फॉर दैट। बट आई गेस मुझे हमेशा से लगता है कि एक्टर को ना एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो अगर वो कॉमेडी से निकल के, टीना जी आप अच्छे लग रहे हो, किसी ने कौन से वाले जो इससे मुझे वैसे ही बिफोर वी रैप अप, मुझे क्योंकि ट्विटर के बारे में आपने बात की थी ना, मुझे एक आप बहुत ही सही वीरेंद्र सहवाग जी, जो हमें पता ही है बहुत मजेदार ट्वीट्स करते हैं, उन्होंने एक बहुत मजेदार सा ट्वीट किया आज कि दुल्हन के हाथ की रोटी नहीं, दुल्हन के हाथ की रोटी, बड़ा लिटरल। हाँ, तो मतलब बेसिकली जो रोटी का शेप है ना, वो हाथ के शेप की रोटी है वो, मतलब ये रोटी, हाँ, मतलब ये है दो, ठीक है, अब घी लगी हुई ना, बहुत मजेदार। अगर आपने उल्टा सीधा कुछ किया, हाँ, तो बेसिकली वो बहुत अमेजिंग था, और तो लोगों ने उसको लिया और वो रीट्वीट करके अपना क्रिएटिविटी डालने लगे। तो बीच में उन्होंने ऑब्वियसली एज यूजुअल, क्योंकि अभी मीडिया में शादी सबसे लेटेस्ट तो विराट अनुष्का की हुई है, तो कोई विराट जी को भी पूछ रहे हैं कि अनुष्का जी ने भी आपके लिए बनाया है क्या, ऑल ऑफ दैट सेक्स इज इन, उनका हाथ छपने को ऑब्वियसली। तो बहुत रीट्वीट हुआ है ये सुबह सुबह, पर बहुत मजेदार है। हाँ, बहुत मजेदार है वो, मतलब इमेज जो है वो काफी मजेदार है। हाँ, हमें बहुत मजा आया, हम चाहते हैं कि आपको भी बहुत मजा आए। एंड अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप लिख सकते हैं, और कोई बात अगर आप हमें इन टॉपिक्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हो वो शेयर करना चाहते हैं, सो ऑल ऑफ इट इज़ वेलकम। एंड कल हम आपसे फिर से मिलेंगे #4u पे। अभी वे साइनिंग ऑफ, बाय।